बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं अवामी नुमाइंदे हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन और जमहूरियत के सिपाही हैं, जिनका काम अमूर मुमलिकत को चलाना और अवामी मसाइल को हल करना है। आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस में शराकत दारों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। आप इसको कितना कामयाब जानते हैं? आइए जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से इस बारे में वो क्या कहते हैं। बच्चियों की तालीम, लड़कियों की तालीम, ख़वातीन की तालीम का इस्लाम में बहुत बड़ा एक मकाम भी है और उसके लिए ताकीद भी की गई है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और सबसे पहली कुरान की आयत जो उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो सबसे पहले यानी ये हुक्म हुआ है। तो इसमें कोई मतलब है शख्स इससे इनकार नहीं कर सकता, बल्कि इस्लामी माशरे में इसकी अशद ज़रूरत भी है। और इंसानियत के जीने का पहला कदम है तालीम, और एक माँ जो तालीम हासिल करती है उससे पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी बनती है मुस्लिम माशरे की, मुसलमानों की, कि वो पूरी दुनिया में तालीम को आम करें, न कि वो उनके अपने माशरे में तालीम ना हो। तो ये बिल्कुल इस जो एक सोच है जो बाज़ औक़ात हम सुनते रहते हैं कि नहीं जी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें तालीम की, बच्चियों की तालीम और लड़कियों की तालीम की तरफ ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि ये तो हमारी एक अखलाकी और मजहबी ज़िम्मेदारी भी है, और इसको उजागर करना भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और इस पर जो भी ये कॉन्फ्रेंस हुई है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई है। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है बच्चियों की तालीम के बारे में, आप क्या कहेंगे? ये कितना एक अहम कदम है जो कि हुकूमत की तरफ से उठाया गया है? लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में जो तजावीज़ हुई हैं उस पर अमल करना ज़रूरी है। लड़कियों की एजुकेशन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, उन्हें वो फैसिलिटी देना, उनकी इनरोलमेंट बढ़ाना ज़रूरी है, इंटरनेशनल मौक़े उन्हें फराहम करना ज़रूरी है, स्टाइपेंड्स देना ज़रूरी है। तालीम बहुत ज़रूरी है, देनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में ऐसी बात है, मैंने अफ़गानिस्तान के मुल्क में भी वहाँ यही बात किया, हमारे भाई है कि भाई आप लोग भी अगर आप ठीक है कोई एजुकेशन नहीं करना चाहते तो उनके लिए अलहदा इंतज़ाम करके तालीम ज़रूर दिलाना है। कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था कि बच्चों को कबायली इलाके हैं वहाँ पर तालीम का बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा नतीजा निकलेगा और एक अच्छा मैसेज किया है उन इलाकों में। जी बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन बच्चों की तालीम के लिए, उनकी जो है वो बेटर फ्यूचर के लिए। तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है। ये इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बच्चियों की तालीम के बारे में, ये एक बड़ी खुश आइंद और ये इसकी एक वज़न है, और वो ये है कि यहाँ अवेयरनेस पैदा हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब का, कि उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके एक अवेयरनेस पैदा की है ताकि बच्चियों को, क्योंकि देखें ना 50% हमारी पॉपुलेशन ख़वातीन पे है और बच्चियों पे है, और जब तक माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारी बच्चियाँ आला तालीम में ना जाएंगी। ख़वातीन की जो आबादी है वो आज के सर्वे के मुताबिक मर्दों से ज़्यादा है, इसलिए ख़वातीन को आगे आना पड़ेगा और उनको मौका देना पड़ेगा पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, और ख़ास तौर मैं ख़ुद तो बलूचिस्तान से हूँ, हम बलूचिस्तान वालों को ज़्यादा अंदाज़ा है कि एजुकेशन होता क्या है, और जो एजुकेटेड ख़ास तौर पे जब ख़वातीन होते हैं और बच्चियाँ होती हैं ना, उससे घर पे क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान ऐसे कई वर्ल्ड वाइड जो हैवी वेट कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, उसको होस्ट कर सकता है। वज़ीर आज़म साहब और जितनी भी उनकी टीम है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव इमेज इसलिए जाता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, कि हम तालीम चाहते हैं। जो रेजोल्यूशन पास किया उसमें उसकी भरपूर हिमायत की हमने कि नहीं, हम मुसलमान बच्चियों को पूरी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करता चाहते हैं और करेंगे, और हम इसके मुवाफ़क़त में हैं, मुखालिफ नहीं है। तो मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान समझते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल नाजायज़ है और वो एक बड़ी रुकावट हैं लड़कियों की तालीम में। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इन चीज़ों पे पहले कोई बोलता नहीं था। अब वज़ीर आज़म साहब ने भी बोला और कल डट के बोला है और अच्छा लगा है।
اور ملالہ اور دوسرے جو اسپیکرز تھے. اب پوری رپورٹ جو اس کی سرکولیٹ ہوگی اس میں جو ریزولوشن ہے ہمارا وہ بولے گا کہ پاکستان میں یہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ ریزولو کیا سب نے مل کے کہ لڑکیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے. یہ کانفرنس جو ہوئی ہے کافی اس کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک مثبت اثر پڑے گا اور بالکل یہ ضرورت بھی ہے وقت کی. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی آبادی جو ہے وہ 51% ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم دیکھیں میل. کافی اچھی انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن کے ساتھ اس اہم موضوع کے اوپر کانفرنس ہوئی. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود ذکر کیا کہ تقریباً 2.28 کروڑ بچے ہمارے پاکستان کے بچے جو ابھی آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے اور یہ پرائم منسٹر نے بھی اس کو مینشن کیا اور یقیناً ہم اس کے اوپر جتنا فوکس کریں کم ہے. اور اب ہم امید کرتے ہیں جی کہ انشاءاللہ جس طرح کی بہتری ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں. میں نے خود جی میرا تعلق ایک پنجاب کے حلقے سے ہے, جہلم سے ہے, اور میں خود گواہ ہوں اس چیز کا کس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب چاہے وہ اسکالرشپس کے تھرو ہو, چاہے وہ ایجوکیشن یا ہمارے پبلک سکولز کے انفراسٹرکچر یا وہاں پہ ٹیچنگ سٹینڈرڈس کی بہتری کے لیے جو کام کر رہی ہیں, بچوں کی انرولمنٹ کے لیے جو کام کر رہی ہیں, میں اس کا گواہ ہوں جی. تو اسی طرح ہم امید کرتے ہیں چاروں صوبوں میں کام ہوگا. اور میں جس بھی ایکیڈیمک تقریب میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نمبرز لینے والی میں لڑکیاں ہمیشہ سر فہرست ہوتی ہیں. تو ہمیں بالکل اپنے سارے بچوں کو وتھ اسپیشل فوکس آن آور گرلز, ہماری بچیاں جو ہیں پاکستان کی بیٹیاں جو ہیں, ان کی تعلیم کے لیے ہمیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بچہ پاکستان میں آؤٹ آف اسکول نہ رہ جائے. ناظرین, آپ نے پارلیمنٹرین کی رائے جانی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت